अनिल गोयल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद प्रीति जी। सर, बिल को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं, जवाबदेही यहाँ पर सरकार की बन रही है और सरकार को जवाब देना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार से बार बार सवाल पूछ रहे हैं किसान की आखिर वादा कर दिया है, भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन हमें लिखित में चाहिए। और जो अध्यादेश है इसमें एमएसपी का कहीं पर जिक्र ही नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है, तो किस आधार पर किसान भरोसा करे? प्रीति जी, जो एमएसपी पहले से ही लागू है, अगर आप वो करें इसमें मेंशन नहीं करा गया है जी, तो इसमें हटाया भी नहीं गया है। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। और अगर प्रधानमंत्री की बात का भी विश्वास नहीं है तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं तो फिर इसमें एड ऑन कर किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो आप पहले जो चीजें थी उसको तो कम से कम मेंशन करते उस चीज को कि ये व्यवस्था बनी रहेगी। प्रीति जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब लोकसभा के अंदर इस पर बहस हो रही है, इससे पहले विधेयक वहां पर पहुंचा है, विपक्षी दलों को अपनी बातें टेबल पर करनी चाहिए, अपनी बातें वहां पर करनी चाहिए, ना कि किसानों को भड़काना चाहिए। आज इससे किसानों को सीधा फायदा है। इनको डर ये है कि अगर किसानों को सीधा फायदा मिलेगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। सर, चर्चा सुझाव तो पहले भी हो सकते थे, जब बिल बनाया जा रहा था उस वक्त ही अगर किसानों के सुझाव ले लिए जाते तो ये नौबत ही नहीं आती कि आज सरकार किसानों के विरोध का सामना करती। प्रीति जी, सही बात ये किसान विरोध नहीं है, ये कुछ लोग अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए विरोध करवा रहे हैं। उनकी राजनीति खत्म होने का उनको डर है। मैं बड़ा स्पष्ट है कि जो किसान है पहले भी मंडी में माल बेच सकता था, अब भी मंडी में माल बेच सकता है जी। एमएसपी पहले भी लागू थी, अब भी लागू थी। अब उसको और अधिक ऑप्शन मिल गए हैं कि वो कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कहीं भी जाकर के अपना माल बेच सकता है सीधा। सारे बिचौलिए खत्म होते हैं और बिचौलिए खत्म होते उसका सीधा लाभ किसान को मिलेगा या उपभोक्ता को मिलेगा। अनिल जी, क्या हमारे किसान इतने सक्षम हैं कि आप कह रहे हैं वो कहीं भी जाकर खरीद बेच सकते हैं? क्या हमारे किसान इतने सक्षम हैं कि वो खुद अपना बायर ढूंढ सकते हैं या बायर उन तक पहुंचेगा? क्योंकि मंडियों में किसानों की फसलों की खरीद नहीं हो पाती है पूरी तरीके से, तो ऐसे में जब वो बाहर जी, मेरा ये कहना है जो ऑप्शन पहले से थे जी, उससे ऑप्शन एक्स्ट्रा खुले हैं जी। आज पहले किसान एक जिले से दूसरे स्टेट में माल नहीं ले जा सकते थे जी। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पाबंदियां थी जी। पहले बाहर किसान माल नहीं बेच सकते थे बिना आरटीओ के, बिना मंडी कमेटी के कमीशन दिए हुए। आज वो सब कमीशन खत्म हो रहे हैं जी। आज किसान कहीं भी माल बेच सकता है। और दूसरी बात कैपेसिटी क्या है, जब हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो कैपेसिटी बढ़ेगी। हम करेंगे नहीं तो कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? अब कल को ये कहे कि हिंदुस्तान आज जो है हथियार बना रहा है, सप्लाई कर रहा है जी। अब कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हम किसानों को ऑप्शन दे रहे हैं। आज जो भी ऑप्शन है उसमें छीन कुछ नहीं रहे, उनसे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और ये चुनाव सिर पर है और चुनाव में अपने हार से बचने के लिए किसानों को भड़कला रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बिल कांग्रेस का हिस्सा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। आज हम कांग्रेस के घोषणा पत्र को, उसकी अच्छी बातों को लागू कर रहे हैं और किसानों में इसमें फैसला कर रहे हैं और आज उनके पेट में दर्द हो रहा है।